एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितम् दोदघारिकम् अमलम् प्रणमामि बध्यमाणम् तीर्थम् धम्मस्य कर्तारम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा जोर से। अधीन तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वैशाली गणतंत्र के नायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। अब 4-5 शहर के लोग इकट्ठे हैं और आवाज आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। सूर्योदय होने पर लाली छाई है। सूर्योदय होने पर लाली छाए है। दुनिया में हर एक खाली आई है। 2-4 साधुओं को पाने के लिए तरस जाते हैं कहीं कहीं की श्रावक। पुण्य है इस तरह का कि एक 60 साधु वैशाली आए। कुछ कमी होगी तो और पूरी हो गई। नागौर से हरिका संघ का आगमन हुआ, जौहरी बाजार से मुनि संघ का आगमन हुआ, और जो साधु इधर उधर और प्रभाव न कर रहे हैं, अजमेर में, उदयपुर में, वो दूरी काफी है। लेकिन सौभाग्य है, वैशाली का मतलब है भगवान महावीर स्वामी का ननिहाल। राजा चेतक का राज्य, उस समय के गणतंत्र के अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, और उनके दोहते मतलब उनकी बड़ी बेटी के त्रिशला के पुत्र महावीर, कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ के पुत्र। वैशाली ननिहाल है किसका? और अगर हम महावीर भगवान के वंशज हैं तो फिर वैशाली ननिहाल किसका हुआ? और आप देखिए, रथ का उद्घाटन हुआ है, अभी परिवर्तन तो बाकी है। शायद ओएसडी देवाराम जी जाके बताएंगे मुख्यमंत्री को कि अभी बाकी है काम, और 24 तारीख को आप उसका प्रवर्तन करिए। तो रथ प्रवर्तन होना है वैशाली से महावीर भगवान। तो सौभाग्य है, जब यहां आना हुआ था प्रारंभ में, तब भी हमारा ऐसा कुछ मन नहीं था। लेकिन अभी आप बार बार माइक पर सुन रहे थे ना, बढ़ जाता परिवार बढ़ जाता। हमने हिसाब लगाया कि जो अम्मा है ना, ये भी बढ़ जाता ही है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी भक्ति तो है, और सिर्फ एक परिवार की नहीं। आप देखिए कि वो जापान वाले हों कि पान वाले हों, सबों की खूब भक्ति भावना रही है कि यहां मुनि संघ पधारे, और जो तीर धनुष से निकल गया वो कभी वापस आता है जी? राम जी में ही वो ताकत थी कि तीर वापस आ सकता है। दुनिया में ऐसे 3-4 योद्धा हुए हैं कि जो तीर छोड़ने के बाद भी उस तीर को वापस लाने की क्षमता रखते थे। उनकी अपनी टेक्निक होगी, उनकी अपनी शक्ति होगी।
बाकी धनुष से निकला तीर कभी वापिस आता नहीं है। ये तो वैशाली वालों का या जयपुर वालों का पुण्य है कि दिल्ली रोड पर निकल जाने के बाद भी संघ को वापिस ऐसे दृश्य देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं जब श्रावक की भक्ति मां की ममता छलकाती है। आज सुबह नैमी सागर में देखा, कल एक मुनिराज जिनके लंबे उपास चल रहे हैं, वहां से श्रावक उनको लाए एकदम जैसे मां अपने बच्चे को संभाल के लाती है, तो उस तरह से उन मुनि महाराज को दो तरफ से थाम रखा था। क्यों? लंबे उपवास के बाद चलना का मतलब है कि कहीं भी गिरने की संभावना है। और अभी यहां देखा कि एक दो श्राविकाएं वो माता जी को इस ढंग से संभाले हुए हैं कि जैसे छोटे बच्चे को संभाल लेते हैं, और वहां से यहां तक लाकर के विराजमान की। श्रावक का वात्सल्य, श्रावक का समर्पण साधु संतों के प्रति होना चाहिए। सबको मालूम है कि गाड़ियों में घूमने वाले साधु नहीं हैं, दिन में सिर्फ एक बार आहार करने वाली, नग्न दिगंबर रह के कठिन साधना करने वाली, उम्र कोई भी हो जाए साधना वही रहती है। ऐसे में एक हिसाब लगाया जाए कि क्या जरूरत पड़ती है ऐसे बुजुर्ग महाराज जी को पद विहार करने की क्या जरूरत है? इन्हें तो एक जगह रहना चाहिए, समाधि करना चाहिए। नहीं, पहला कर्तव्य है कि मुनियों की सेवा करना चाहिए। समय आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। आज वैशाली नगर में वैशाली के नायक, वैशाली गणतंत्र के नायक, क्योंकि उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया था और न राज सत्ता को स्वीकार किया था, और तब उन्होंने राज स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज दुनिया के हृदय पर उनका राज चलता है। भगवान महावीर स्वामी मंदिर के दर्शन किए और नागौर के कई सारे श्रावक, सीकर से कौन, नागौर से कौन कौन है? कितने श्रावक हैं नागौर से और सीकर से? अच्छा, और जयपुर से? लाड़नू से? देखो, हाँ, तो एक जो है शुभ भावनाएं हैं आपकी, निश्चित रूप से आप जो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। कहते हैं ना, अभी सुन रहे थे आप, कर्म पर विश्वास रखो, प्रभु पर आस्था, कितना ही मुश्किल काम हो मिल जाएगा रास्ता। कर्म पर विश्वास रखो, पुरुषार्थ करो, कोशिश करोगे तो रास्ता भी मिल जाएगा। और अगर ना विश्वास होगा, ना आस्था होगी, तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। शिष्य की डोर गुरु से बंधी होती है, और गुरु का आशीर्वाद जैसे सूरज हर एक कमल को खिलाता है, हर एक कमल तक अपनी रश्मियां पहुंचाता है, वैसे गुरु की ऊर्जा प्रत्येक शिष्य तक और भक्त तक पहुंचती है। बस जरूरत है, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजालों के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजालों के लिए। सिर्फ सूर्योदय होने से कुछ नहीं होता। सूर्योदय हो जाए और आंखें ना खोलो तो उजाले क्या कर लेंगे? उजाले चाहिए है तो आंखें भी खोलो। मुनि संघ आया है, गुरु आए हैं, तत्परता से धर्म का लाभ लें। न इन्हें यहां से कुछ लेके जाना है और न इनके पास ऐसा कुछ है कि बांटेंगे, लेकिन इनके पास वो है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना, साधना का खजाना, कि जो भी हाथ फैलाएंगे
भक्ति से सेवा करेंगे, उनके खजाने भर जाएंगे। श्रावक जो है ना बहुत चतुर होते हैं, ये तो आप लोग जानते हो, नहीं जानते? और जिसमें वो जयपुर की श्रावक हो, कहां से घुमा दे, हाँ, और कौन से पोल में से घुसाएं और कौन से पोल में से निकालें, भाई बहुत मुश्किल का काम। आज भी हम सोच रहे थे कि सीधा सीधा लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी वाया वाया कहां से घुसाया कि है सीधे एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए। अरे भाई कोई एक्सीडेंट वाली बस थोड़ी है कि सीधे ही पहले, लेकिन ये एक्सीडेंट वालों की बस नहीं है, ये ऐसे मोक्ष मार्ग के साधकों की बस है कि जहां जाए वहां बीमार भी स्वस्थ हो जाए। वर्षों से महीनों से जो डिप्रेशन में रहते हैं ना, मुनि संघ के आने के बाद उनकी भी चाल ढाल बदल जाती है। नसीहत जी में 2-4 लोग ऐसे आते थे, उनके पिता उनकी माँ एक शिकायत लेके आते कि बेटा बिल्कुल घर में पड़ा रहता है, सोता रहता है, उठता नहीं है, देखता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, बिल्कुल पागल की तरह हो गया। लेकिन थोड़ा सा संबोधन किया और किसी ना किसी साधु से वो जुड़ गए। परिणाम ये हुआ कि महीने भर में तो उनकी काया पलट हो गई और घर वाले ही प्रशंसा करने लगे कि एकदम सही है, ये तो ठीक हो गया। ऊर्जा, एनर्जी, ओरा जबरदस्त काम करता। तो नगद में, सिक्कों में कुछ लेन देन नहीं होता है। हमारे पास जो कुछ भी है सब कैशलेस है, और हमारे पास खाता कोई नहीं है ना। तुम कहो महाराज जी के पास कैशलेस मतलब क्या, हमको डायरेक्ट भेजना पड़ेगा? कैशलेस का मतलब है कि आप जितने निर्मल परिणाम से बंधन करेंगे उतना ही उत्कृष्ट भाव से आपको फल की प्राप्ति होगी, और वह उन मौके पर काम आता है। साधु संत क्या देते हैं? सन्मार्ग देते हैं, व्यसन मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जीवन को ऊंचा उठाने के सूत्र सिखाते हैं, मिलजुल करके प्रेम से वात्सल्य से सभी रहें, ये बातें बताते हैं। बाकी नगद और सिक्के देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। और जबकि दिगंबर मुनियों का तो हाल ये है कि ना वो किसी को लच्छा बांधेंगे, ना किसी को तिलक लगाएंगे, ना किसी को प्रसाद खिलाएंगे। अब लेकिन धर्म ध्यान का जो प्रसाद वो खिलाएंगे, जो ज्ञान का, बोध का, विवेक का प्रसाद वो खिलाएंगे, दुनिया में कोई नहीं खिलाएंगे। इसलिए ऐसे तपस्वियों की अपनी कीमत है। सौभाग्यशालियों, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने, कहते हैं जब वो झोटवाड़ा पधारे थे तब उन्होंने एक छोटी सी प्रतिमा वैशाली वालों को दी थी, छोटी सी महावीर भगवान की मूर्ति दी थी। तो लोगों ने कहा कि कैसे करेंगे हम लोग, क्या होगा भाई, 4 ही तो घरे हैं, 5 ही घरे हैं, कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा कि फिक्र मत करिए, आप प्रभु की सेवा करिए और अपने जीवन को एकदम शांत, निर्मल, दयामय बना के रखिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कहा था कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 4 नहीं 400 परिवार वहां बस जाएंगे। और आज इस प्रांगण में 400 से ज्यादा परिवार भगवान की वंदना सेवा का लाभ ले रहे हैं। आप लेके आए थे, सौभाग्य आपका कि वो प्रतिमा जी आप लेके आए हैं। और जिन लोगों ने भी गुरुदेव का, सन्मति सागर जी का आशीर्वाद पाया है, वो निरंतर फले फूले। और खास दूसरा बात, अगर अपन कहें ननिहाल की बात कहो ना, तो अगर जैसे इस सदी में, इस 20वीं सदी में सबसे पहले और सबसे बड़ी माता जी हुई हैं विजयमती माता जी, है ना। अगर उनको गुरु परंपरा में गुरु मां मान लिया जाए तो संघ के लिए उनसे जुड़े हुए परिवार भी यहां पर है ना। बोलो फिर क्या हो गया? ये रिश्ते जोड़ने में श्रावक बहुत चतुर होते हैं। जब तक वो महाराज जी की दीक्षा नहीं हुई थी तब तक कोई रिश्तेदार नहीं थे, सिर्फ माता पिता थे या एक आध चाचा या मामा थे। लेकिन अगर वो दीक्षा हो गई तो महाराज जी पहचाना,
वो आपके काका के, मामा के, भतीजे के बेटे की जहां शादी हुई है, अब पूरा रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। यानी संसारियों से रिश्ते बढ़ाओगे तो संसार ही बढ़ाओगे, सन्यासियों से रिश्ते बनाओगे परमार्थ को पाओगे। और सन्यासी से एक ही रिश्ता बनता है, वो होता है गुरु शिष्य का, गुरु भक्त का। उसे एक नई दिशा मिलती है। गुरु ने शिष्य से पूछा, जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? और कौन अगनिसों तेज है? कौन काजरसों कारी? शिष्य जो था वो पक्का ग्वाला था। गुरु चरणों में रहने के बाद भी नहीं सीख पाया, और उसने फिर भी इतना तो सीख ही लिया, जोड़ तोड़ करना। और उसने कहा गुरु जी से, जल से पतला ग्वाल था, लालू यादव की तरह, उसकी तरह पास भी भैंसें थी, दूध निकालता था, बेचता था। जल से पतला दूध है, और उसका जो बाल्टी होती ना, कैन बोलते उसे, जल से पतला दूध है, कैन भूमि से भारी, बहुत भारी होती है। और जो लठ होता है भैंसे हाँकने वाला, और कभी उसके पचड़े में कोई आदमी पड़ जाए तो उसका भी, तो लठ अग्नि से तेज है और भैंस काजर से कारी। ज्ञान है साहब, जिसका अपना ज्ञान है। दुनिया वालों को देख लो आप, इतनी अच्छी इंसान की पर्याय पाने के बाद भी गुटखे तंबाकू खाए जाएंगे। वसुंधरा राजे आई थी, उनके साथ एक दो मंत्री, पहले वाले मंत्री भी थे, तो वो थे क्या नाम से, राजपाल शेखावत, तब भी मुंह में भर रखा था। तो फिर हमने इशारा, हमारा मौन था, हमने कहा कि हूं भाई, छोड़ो। छोड़ा तो है उन्होंने, छोड़ा है पर पूरा नहीं छोड़ा है। तो मैं अभ्यास करूंगा, कोशिश करूंगा। किया उन्होंने अभ्यास किया। जब पैकेट पर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि इस पर ये बना हुआ है कि कैंसर होता है, तो ऐसे ज्ञान को आप क्या बोलोगे? बोलो, अरे भाई बंदर भी होता है ना, गाय भी होती है, तो कोई कोई घास को छोड़ देती है, उसे अंदाज लगता है कि घास मेरे को सूट नहीं करेगी। सैनी जी, आप गांव के हैं? शहर के? गांव के हैं, तो पता होगा, गाय भी हर घास नहीं खाती है, भैंस भी हर घास नहीं खाती है, सूंघ के पता कर लेती है कि घास मेरे को। बंदर भी हर पत्ता नहीं खाता है, और आदमी, उस पर लिखा है, दिख रहा है, फिर भी खाता है। मतलब वो अपनी मौत के लिए निमंत्रण देता है, व्यसन करता है। ढेरों लोग मिल जाएंगे, मांस मदिरा नहीं छूटता। अरे भाई, इंसान है, प्रभु की कृपा हुई है, सब कर्मों का संयोग मिला है, तो इस जीवन को मंगलमय बनाएं। गुरु ने कहा, बेटा ऐसा नहीं होता है कि जल से पतला दूध। अरे इतना कितना पानी मिलता है कि जल से पतला हो जाता है। देखो, इसका ऐसे समझो, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। बोध, क्रोध, क्रोध समझ में आया? क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजरसों कारी। ज्ञान जो है वह सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है। पकड़ में नहीं आता है। ज्ञान हमारा स्वभाव है, हम सब ज्ञायक हैं, जानन स्वभाव वाले हैं।
हम में और जड़ में अंतर क्या है? जीव, हम जीव हैं, चेतन है। और जीव जो है इस भव में पुण्य करता है तो अगले भव में अच्छी गति को, अच्छी पर्याय को पाता है, अच्छी जगह को पाता है। इस भव में कुकर्म करता है तो खोटी गति और खोटी पर्याय को पाता है, खोटे शरीर को पाता है। हम केवल अपने आप को देह नहीं माने। मुनियों की दिगंबर मुद्रा देखकर कुछ लोगों को ऐसे बहुत अटपटा लगता है, लेकिन मुनियों के अपने दिगंबरत्व के उसूल हैं, कारण हैं, सिद्धांत है। उनने इस देह को आत्मा नहीं माना है। देह भी उनके लिए एक तरह का ओढ़ना है। देह के भीतर जो चेतना है वो मैं हूं, इसका जो स्वातत्व का जो अनुभव है उसके बल पर दिगंबर मुद्रा में कोई साधक टिका रहता है। अगर उसे स्वरूप का बोध ना हो, आत्मा परमात्मा का सच्चा ज्ञान ना हो, तो दिगंबर मुद्रा में टिकना असंभव है जी। इस कलयुग में जहां इंद्रियों की चंचलता के इतने सारे साधन हैं, दुनियादारी के ढेरों प्रपंच हैं, जहां अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी फिसल जाते हैं, वहां पर इस रूप में और अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, इन महाव्रतों की, अपरिग्रह महाव्रतों की साधना करना, ये तो प्रभु का, गुरु का आशीर्वाद और स्वस्वरूप का बोध है कि मैं केवल देह नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान हूं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी होता है। बोले नरक कौन जाता है? नरक वो जाता है जो यहां पूरे दंड नहीं भोग पाता है। जैसे किसी ने एक कत्ल कर दिया, और आजकल तो रिश्तों का भी कत्ल करने लगे लोग। कितनी संवेदनहीनता समाज में बढ़ रही है। इतना नहीं समझते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। राम और सीता भी तो एक पति पत्नी थे। समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है, पद या धन का उपयोग कैसे होता है, ढेरों लोग मिलेंगे। तो जो व्यक्ति यहां एक पाप करता है तो जज सुनाता है सजा, फांसी की सजा, और अब उसने 10, 20, 50 पाप कर डाले हैं तो सजा कहां मिलेगी? यहां तो एक बार मिलेगी, लेकिन दुर्गति होगी, वह जीव नरक जाएगा और बार बार जीवन मरण वहां पर लगा। टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी नारकी मरता नहीं। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी किस्सा सुनाते थे। किस्सा कहिए, कहानी कहिए, और आपको कर्म फल सिद्धांत के बारे में छोटा सा मार्गदर्शन है। गुरु शिष्य के साथ जा रहे थे। नदी किनारे उन्होंने देखा कि एक धीवर जो है मछली मार रहा है। शिष्य ने कहा, गुरु जी इसे संबोधन करो, इसे समझाओ कि मछली ना मारे, मछलियों को मारना पाप है, मछली भी जीव है। गुरु जी कुछ नहीं बोले। चलते गए चलते गए चलते गए, नदी पार हो गए और जहां उनको चतुर्मास करना था, जहां प्रभाव न करनी थी, चले गए। शिष्य ने विचार किया कि गुरु जी कुछ नहीं बोले, ठीक है, अब गुरु जी को अपन क्या बोल सकते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, भारी होते हैं, पहाड़ होते। अपना आग्रह कर दिया उनने, जो किया सो किया, नहीं किया सो। जब वो है 6.5 महीने बाद वापस आए उस तरफ से, फिर उसी रास्ते से आए, फिर उसी जगह से गुजरे, फिर उसने देखा कि वहां पर एक अजगर जैसा सांप पड़ा है, वो तड़प रहा है और सैकड़ों चींटियां उसे खींच खींच करके और इधर से उधर ले जाने की कोशिश कर रही, उसमें से टुकड़े टुकड़े निकाल करके अपने बिल में ले जा रही हैं। उसने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी इसको बचाओ, चींटियों को भगाओ। गुरुजी फिर मौन रहे। उसने अब रहा नहीं गया, हाथ जोड़ के कहा कि भगवान पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था और आपने कुछ नहीं बताया था, इस बार देख रहे हैं कि तड़प रहा है, जानवर सांप है, तो क्या हुआ, आखिर उसकी भी तो जान है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब जब पूछ ही रहा तो समझ, वो धीवर जो था उसी समय अपने न जाने के कुछ दिनों के बाद मरा और वो सांप बना, और जितनी मछलियों को उसने मारा था
वो मछलियां सब चींटियां बनी और वो सब अपना बदला ले रही है। पाप कर्म, कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ता। गीता में कृष्ण भी कहते हैं तुम्हारी कर्म की जिम्मेदारी तुम्हारी, इसलिए सत्कर्म करना। मिलावटखोरी, बेईमानी, बदमाशी, किसी का नुकसान हो ऐसा कुछ नहीं करना। तो ज्ञान सबसे अच्छा, पाप बहुत भारी। और क्रोध अग्नि से तेज होता है। गुस्से गुस्से में बड़ा पत्थर उठाया और दे मारा अपने बाप को। क्यों? मोबाइल के लिए बार बार टोकते थे, बंटवारा बराबर नहीं कर रहे थे, मर गए, पिता मर गए, पत्नी मर गई और अब जेल में चल रहे। और अब कहते हैं कि मेरे को ख्याल ही नहीं रहा था कि मैंने क्या किया, मैं ऐसा थोड़ी करना चाहता था। अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को कौन मारता, लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ था। क्रोध सबसे तेज होता है, इसलिए सावधानी बरतो। गुस्से में कुछ भी काम, और कलंक काजल से भी काला होता है। कलंक काजल से भी काला होता है। हमेशा एक कोशिश होना चाहिए कि कलंक न लग पाए। ऑफिसर की फेयरवेल पार्टी हो रही थी। लोग क्या करते हैं फेयरवेल पार्टी में? विदाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं। भाई जब 2 दिन बाद जाने वाले हैं, और उसी रात क्या हुआ कि किसी व्यक्ति से उन्होंने एक बड़ी रिश्वत, जाते जाते इसका काम करते हैं, और एक बड़ी रिश्वत ली। और वो कैसे, आजकल कैसे होता है जी, ट्रैप हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। हाँ, ऐसे भी ट्रैप हो जाता है। वो ट्रैप हुआ और फेयरवेल पार्टी जो है वो जेल यात्रा में तो वेलफेयर हो गया उसमें। हाँ, वेलफेयर समझ लीजिए। आप समझना, मतलब हम अधिकारी समझें, कर्मचारी समझें, दुकानदार समझें, कोई भी व्यक्ति कभी ऐसी एक चूक कर देता है कि अच्छे खासे रिश्तेदार उससे टूट जाते, अपने ही अपने भाई लोग उसकी निंदा करने लगते कि इंसान बराबर नहीं। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना जो कलंक बन जाए। तो निश्चित रूप से आप लोग सन्मार्ग पर बढ़ेंगे, और संघ का सानिध्य मिला है, बार बार नहीं घुमाएंगे। आज चलो थोड़ा सा घुमा दिया, हॉस्पिटल सामने आ गया तो हमने भी कुछ ज्यादा नहीं बोला। हमने सोचा कि इंसानों का यहाँ इलाज होगा, कल्याण होगा, और नाम भी उसका था अमर जैन हॉस्पिटल। तो शायद उस हॉस्पिटल जो उसमें जाएगा वो अमर हो जाएगा, ऐसा कि जैन हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि मुनि संघ का पांव पड़ा है तो गरीब और कमजोर लोगों को भी मौके पर इलाज मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बांसवाड़ा में एक डॉक्टर हमको जबरदस्ती ले गए। जबरदस्ती मतलब कि आप पधारो, आपके पांव लग जाने से हमारे यहाँ कोई मरीज दुखी होके नहीं जाएंगे, सब स्वस्थ होके जाएंगे। तो गए, और उन्होंने क्या किया, उस दिन को उन्होंने घोषित कर दिया कि हर महीने का ये तारीख, ये दिन फ्री रहेगा, कोई भी इस दिन आएगा उससे कोई कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो हो सकता है कि जिस टाइम में, जिस घंटे में संघ यहाँ पहुंचा था, वो घंटा एक फ्री हो जाएगा कि इस टाइम में कोई भी आएगा तो उसको होना चाहिए दिलदार ऐसा कि मतलब हम इतने कि अगर हम किसी चीज में माहिर हैं तो 1 घंटा फ्री। कोई ऑफिसर्स भी जो है मुफ्त सलाह देते हैं कि अगर कोई तकलीफ में है तो आप आइए, अमुक दिन का 1 घंटा आपके लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो निश्चित है हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ें। वैशाली में तो ऐसे ही लोग निवास करते थे कि जो सबके भले और कल्याण की भावना करें। तो निश्चित रूप से आप लोग भी और घर वालों को भी और सब लोगों को भी ढेर सारा आशीर्वाद कि जिन शासन की प्रभावना की, आर्यका संघ की सेवा साधना की, साधुओं का योग बने तो लाभ जरूर लेना चाहिए। और जितने दिन मुनि संघ यहाँ है
कोशिश करना 24 घंटे में एक बार या तो प्रवचन में सम्मिलित हो जाएं या फिर दर्शन में सम्मिलित हों, ताकि आप रोज कुछ ना कुछ धर्म ध्यान कर पाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बड़े परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। अभी हमने परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना कि जीवन जीवन में किसी भी धर्म की राह पर चलते हुए कैसे होने चाहिए, और आप